देख रहे हैं अवाम के उठाए गए सवालात, हालत आसरा पर तबसरों, तज्जियों, खबरों पर मुहित प्रोग्राम न्यूज लाइन रिदा सैफी के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रिदा सैफी। नाजरीन, वजीर आला केपी के कहते हैं मुझे कोई नहीं डरा सकता, हम डिलीवर करके दिखाएंगे। और डिलीवर करने की बात वो कर रहे हैं। जलसे से करक में खिताब करते हुए उनका कहना था कि इमरान खान ने वजीर आला के लिए मेरा नाम दिया तो उन्होंने शोर मचाया जो नौजवानों को मौका नहीं देते। उन्होंने ये भी कहा कि आज केपी में हुकूमत आम आवाम की है और वफाकी वज़रा ने मुझ पर गलत इल्ज़ाम लगाए, मैंने अखलाकी तरीके से जवाब दिया। तो दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि जी इस वक्त आज़ाद कश्मीर में जो सूरत हाल है वहाँ में हुकूमत बनाने का मामला, पीपल्स पार्टी बहुत ज़्यादा मुतहर्रिक है। और अब पीपल्स पार्टी जो है हम देख रहे हैं कि 12 नशिस्तों के साथ जी वो वहाँ पे दावा कर रही है हुकूमत बनाने का। ये हुकूमत बनाने की जो बात हो रही है, क्या इसमें भी सवाल ये है कि माजी की तरह वही हॉर्स ट्रेडिंग होती रहेगी और उसी की तरह से किया जाएगा? क्योंकि जब सीटें कम हों और फिर आप दावा करें हुकूमत बनाने का और आपको अच्छा खासा नंबर गेम चाहिए हो, तो फिर क्या बात रह जाती है? ये चीज़ हम बार बार माजी में देखते रहे हैं कि हुकूमतों में होती रही है। साथ ही सियासत में बार बार सियासत करने वाले जब ऑपोजिशन में होते हैं तो वो इस चीज़ को गलत कहलाते हैं, लेकिन जब जैसे ही हुकूमत में होते हैं या इस पोजीशन में होते हैं कि वो हुकूमत बनाने जा रहे होते हैं तो उनके लिए सब कुछ हलाल हो जाता है। ये जो हलाल और हराम का सिलसिला है ये कब तक चलेगा, इस पर भी सवाल है कि क्या ये अखलाकियात ठीक हैं सियासत में कि आप इस तरह से हुकूमतें बनाएं, गिराएं और या फिर फ्लोर ऑफ द हाउस फ्लोर क्रॉसिंग करें। ये सारी चीज़ें इस वक्त तक कितना डैमेज पहुंचा चुकी हैं सिस्टम को और आगे कितना कर सकती हैं इस डेमोक्रेटिक सिस्टम को, ये बहुत बड़ा सवाल है। दूसरी जानिब जी पंजाब की बात करें तो वहाँ बुखारी कहती हैं कि वज़ीर आला केपी अडियाला जेल के बाहर मुजाहिरों के बजाय सूबे में आटा मिले चलाने पर तवज्जो दें। फिर वही वाली बात आ जाती है कि जी वो कहते हैं कि वज़ीर आज़म से हमने बात की लेकिन अभी तक हमें मिलने नहीं दिया जा रहा या मिलने की बात पर ये बातें की जा रही हैं। हाँ, ये बहुत बड़ी बात है कि जी एक वज़ीर आला सूबे का कहता है अपने बानी से मिलने के लिए। माजी में भी इस तरह के प्रेसिडेंट सेट रहे हैं कि क़यादतों से मिलने के लिए, लीडरशिप से मिलने के लिए जो है वो क़यादतें जाती थी, अपनी अपनी लीडरान जाते थे। लेकिन अब ऐसा क्या है कि हुकूमत इतनी मजबूर हो गई कि अपोजिशन को हर तक के दर्जे कोशिश ये करती है कि जी दीवार से लगा दें। ये अपोजिशन का इल्ज़ाम है और ये कितना सच है वो हमारे सबके सामने ही है। इसी सब पर बात करेंगे। मेरे साथ जी आज पैनल में मौजूद हैं सबसे पहले सेंटर हुमायूं महमद साहब हैं PTI से, और मेरे साथ PMLN से जो है वो सरदार अब्दुल खेतरान साहब हैं, वज़ीर हैं, सूबाई वज़ीर हैं बलूचिस्तान से। मेरे साथ सादिक अली मेमन साहब हैं, MNA हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। तीनों मौजूद मेहमानों का बेहद शुक्रिया कि आपने ज्वाइन किया। सेंटर हुमायूं की तरफ पहले आऊँगी। सेंटर हुमायूं साहब, वज़ीर आला केपी कह रहे हैं हर जगह हर फोरम पे कि जी मैं नौजवानों की क़यादत कर रहा हूँ और क्योंकि एक यंग ब्लड हूँ, नई नुमाइंदगी है, कोई बैकग्राउंड नहीं ऐसा, एक कारकुन के तौर पर आया हूँ और वो अपनी ज़िद पर बज़िद हैं कि जी जाके जो है वो मुलाकात करनी है खान साहब से और यकीनी तौर पे एक सियासी राइट भी है। लेकिन क्या आपकी बात को संजीदा ले पाई है हुकूमत अब तक? और अगर आप अपनी बात मनवा नहीं पा रहे हैं हुकूमत से तो इसकी वजूहात आपको क्या लगती हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। देखिए, इसमें मेरी ख्वाहिश या सुहेल अफरीदी की ख्वाहिश या इस किस्म की कोई मैटर नहीं करती। आप दो चीजें देखते होते हैं, आइन क्या कहता है, कानून क्या कहता है, रूल्स जेल के क्या कहते हैं, मैनुअल क्या कहते हैं और अदालत क्या कहती है। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन और जेल मैनुअल है कि जो मर्जी हो, पहले तो सबसे पहले ये याद रखें कि इमरान खान एक पॉलिटिकल कैदी है। इसके ऊपर कोई 1 महीने के अंदर अंदर 300 केसेस बने थे और उनमें से जो मेन सबसे बड़े केसेस थे वो उठा के बाहर फेंक दिए गए क्योंकि वो बहुत घटिया तरीन केसेस थे। अभी जो 2 केस है उनके अंदर तोशाखाना 1 खत्म हो गया, तोशाखाना 2 डबल जेपटी के लिहाज से ये तोशाखाना 2 केस हो ही नहीं सकता। नंबर 3,
कोई चीज कम ले लेना, ज्यादा ले लेना प्रोसीजर प्रॉब्लम हो सकती है। ये खरीद के बेच देना या लेके बेच देना ये एथिकल क्वेश्चन हो सकता है। ये जुर्म नहीं है। जुर्म दो चीजें हैं, एंटीक लेना और गाड़ी लेना। जिन लोगों ने गाड़ियां ली हैं उनके ऊपर कोई केस नहीं है, हालांकि वो जुर्म है, वो क्राइम है। उस क्राइम को नजरअंदाज किया जा रहा है। फिर नंबर 2, तोशाखाना केस में 1 रुपया इमरान खान के अकाउंट में नहीं गया, 1 इंच जमीन उनके नाम पे नहीं गई। वो सारा का सारा पैसा हुकूमत इस्तेमाल कर चुकी है। उस सारी जमीन के ऊपर आज भी एक यूनिवर्सिटी कायम है, आज भी वहां पे सब कुछ है। जितने भी हैं तो उसके से कुछ नहीं होता। तो ये सारी चीजें वो है। अब बात आ जाती है, मेरा इसमें कोई वो नहीं है। हम लोगों ने, सोहेल अफरीदी एक अवामी नुमाइंदा है जो स्टूडेंट लाइफ से करते हुए ऊपर आया है और उसको चीफ मिनिस्टर बनाया गया है। बाकी जगहों पे जब तक आपके अंदर एक खास खानदान का खून नहीं होगा, आप लोग सिर्फ हाथ बांध के खड़े रहोगे। बहुत ज्यादा हुआ मिनिस्टर बना दिया, बहुत ज्यादा हुआ वो कर दिया, लेकिन आप सबसे ऊपर वाली सीट पे नहीं जा सकते। अब अगली बात ये है, मैं एज ए चीफ मिनिस्टर, मैं सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर से बात करता हूं। मैं कहता हूं मुझको इमरान खान से इजाजत दे दो। प्राइम मिनिस्टर मुझे कहता है मैं पूछ के बताऊंगा। फिर मैं चीफ जस्टिस को खत लिखता हूं और उनको कहता हूं कि ये मेरा वो है, मुझे इमरान खान से मिलने दो। चीफ जस्टिस कहता है मैं पूछ के बताऊंगा। मुझे समझ नहीं आती ये लोग किससे पूछ के बताएंगे। नंबर 2, मुझे एक बात बताए, फिर हम चले जाते हैं कोर्ट में। कोर्ट जो हाई कोर्ट है वो कहते हैं इनको मिलने दिया जाए। अब कोर्ट की कोई बात नहीं मान रहा, तो मुझे बात बताए, पाकिस्तान में क्या कोई कानून है? पाकिस्तान में क्या कोई अदालतों का कोई रिस्पेक्ट है? पाकिस्तान में इसके बावजूद कि ये 26वीं तरामीम के बाद एक क्या कह सकते हैं उसे, एग्जेक्टिव अदालत है, क्योंकि एग्जेक्टिव इस अदालत को लगा सकती है, इस अदालत को हटा सकती है। किसी भी जज को बगैर पूछे उसकी इजाजत के उसको ये हटा भी सकती है, उसको लगा भी सकती है, उसका ट्रांसफर भी कर सकती है। ये किस किस्म की अदालत हम लोग बात कर रहे हैं? और फिर जैसी भी अदालत है, अगर कोई फैसला कर लेती है तो कोई उसकी बात नहीं मानता। मुझे बात बताएं, इस लाकानूनियत वाले मुल्क में तभी तो ये बात है 4 साल से 2% से ज्यादा जीडीपी नहीं किया। आज वर्ल्ड बैंक भी कह रहा है कि पाकिस्तान के अंदर कोई तरक्की नहीं आ रही। आज सारे इदारे कह रहे हैं। आप अभी देख लें, जो नए जो एसपीआई जो इंडेक्स हैं, ये प्राइस इंडेक्स हैं, वो बढ़ती जा रही हैं। आप देखते जाएं कि इस वक्त टैक्स कलेक्शन सबसे ज्यादा जो है ना, मतलब जो रेवेन्यू का सबसे बड़ा मद है वो आपका टैक्स कलेक्शन हो गया है। आपकी लार्ज स्केल इंडस्ट्री तबाह हो गई है आपकी वो। और फिर उसके बाद हम कर क्या रहे हैं? हम इस मुल्क की जो यूनिटी है उसके ऊपर वार कर रहे हैं। हम ये लॉ पास कर रहे हैं कि एक सूबे के अंदर दूसरा सूबा वहां से गंदम नहीं खरीद सकता। मैं अगर केपी का खैबर पख्तूनख्वा को बिलोंग करता हूं, मैं पंजाब के अंदर कल को प्रॉपर्टी नहीं ले सकूंगा, मैं कल को पंजाब के अंदर बिजनेस नहीं कर सकूंगा। क्यों? कि पंजाब के अंदर वो लोग जिनका कोई मैंडेट ही नहीं है, वो आकर बैठ गए हैं और वो कह रहे हैं कि जी पंजाब से गंदम कोई नहीं खरीद सकता। कल को मैं एज अ खैबर पख्तूनख्वा मैं कह सकता हूं खैबर पख्तूनख्वा किसी को पानी नहीं देगा, किसी को गैस नहीं देगा, किसी को बिजली नहीं देगा। सिंध कहेगा कि कल को यहां से जितने भी पोर्ट पे लोग जो चीजें आएंगी वो यहां से किसी और सूबे में नहीं जाएंगी। बलूचिस्तान कहेगा कि मेरे जितने जखायर है यहां से कोई लेकर नहीं जाएगा। ये लोग तो मुल्क तोड़ने की बातें कर रहे हैं। ये कहां से इस मुल्क के खैरख्वाह लोग हैं? मुझे तो ये समझ नहीं आ रही हम जा किस तरफ रहे हैं। सिर्फ एक चीज मांगी है ना इमरान खान से मुलाकात करने के लिए, भाई करा दो ना। किस चीज का डर है? अगर मेरिट पे होते तो कभी ना डरते। आप लोग तो मेरिट पे हो ही नहीं, तभी तो डर लगता है। मसला यह कि इस वक्त पाकिस्तान में कोई कानून नहीं है। इस वक्त पाकिस्तान में किसी कोर्ट, ये भी वो कोर्ट है जिनके अंदर आप लिटरली आप देख लो कि वो लोग कुछ कर नहीं सकते। एक जज बेचारे की हैसियत क्या रह गई है? ठीक हो गया।
एक जज की क्या हैसियत है, वजीर आजम साहब की क्या हैसियत है, इसी को पूछ लेते हैं जी। सरदार अब्दुल रहमान खीतरान साहब मौजूद हैं। खीतरान साहब बड़े वोकल भी होते हैं और बड़ी बात भी करते हैं, तो ज़रा उनकी तरफ ही चले जाते हैं। खीतरान साहब, इतना बड़ा पर्टिनेंट सवाल है। एक सूबे का वजीर आला वजीर आजम को फ़ोन करके पूछता है, कहता है कि भाई आई वांट टू मीट विद माय लीडर, और एक डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल लॉफुल राइट अपना मांग रहा है, उसके बदले में वजीर आजम कहते हैं पूछ के बताएंगे। ये वजीर आजम भी किससे पूछ रहे हैं आजकल बातें? सिमिलरली वो चीफ जस्टिस को कहता है, वो भी कहते हैं पूछ के बताएंगे अकॉर्डिंग टू सेंटर हुमायूं। तो ये ये सब लोग किससे पूछने के लिए जा रहे हैं? आखिरकार कौन है पीछे जिससे पूछा जा रहा है? शुक्रिया रिता। मुझे बड़ी खुशी हो रही है हुमायूं खान के साथ प्रोग्राम करते हुए। वो कह रहे हैं कि पूछ के बताएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। आप ये मुझे बताएं, एक इनको कहें कि वो कानून मुझे बता दो जहां पे 8,000 कैदी पड़ा हुआ है, 6,000 कैदी पड़ा हुआ है। वो मुझे कानून बता दें कि एक कैदी को चाहे वो वजीर आजम मुलाकात के लिए जाए या वजीर आला जाए या गवर्नर, वो कानून मुझे बता दें कि वो पाबंद हैं कि वो वीआईपी को उसके साथ वीआईपी कैदी के साथ मिलाएंगे। मैं तो छोटी सी एक बात करूंगा। हुमायूं खान तो पठान है, पश्तून है। हम अभी हमारी वर्कशॉप गई हुई थी जिसमें पूरे बलूचिस्तान पाकिस्तान का गुलदस्ता था। उसमें पार्टियों की भी नुमाइंदगी थी। शाइस्ता लतीफ खोसा, जो सरदार लतीफ खोसा है, इनकी पीटीआई का है, उसकी बहू भी हमारे साथ थी और भी पीटीआई वाले थे। इसमें मुस्लिम लीग के भी थे, पीपल पार्टी के भी थे, एएनपी के भी थे, पश्तूनख्वा मैप के भी थे, सब। और इसके अलावा पूरे पाकिस्तान से लोग थे। तो जनाब हम केपी में गए तो ये कहते कि हमारी मुलाकात। अच्छा, इन्होंने उधर वो रंग दिया कि जी शायद ये जो है ना आर्मी की तरफ से ये एक वर्कशॉप आई हुई थी, तो ने नंबर बनाने के लिए सीएम साहब ने कहा कि जी उसने मुलाकात से इनकार कर दिया। एक पश्तून चैनल है वहां पे, पश्तून चैनल के नाम से, मैं उसको जानता ही नहीं हूँ। मैंने बात की थी जब हम गए सीएम सेक्रेटेरिएट में, हम बैठे हुए थे, तो एक एडिशनल चीफ सेक्रेटरी और एक डीआईजी और 2-3 कोई अफसर बैठे थे। इवन इनकी अखलाकी जरूरत यह है कि इनका कोई एमपीए, एमएलए, कोई भी, ये रिवायत है, ये रिवायतें हैं। हम गए हुए थे, इनको चाहिए था कि हम मेरे साथ मुलाकात करते, बलोच पश्तून रिवायत के मुताबिक हमें खाना देते, हमारे साथ गपशप करते। शायद इनको कोई खौफ है। ये तो कहते हैं ना कि इतना खौफ पड़ा हुआ है कि इनको अखलाकी जरूरत नहीं हुई कि एक मेहमान आया हुआ है तुम्हारे सूबे में, एक नवे आदमी आया हुआ है जो पाकिस्तान का गुलदस्ता है। इन्होंने खान साहब के, क्योंकि वो डिक्टेटरशिप है ना उसकी, हर चीज उससे पूछ के करनी है, तो उसके डर से एक आदमी हमारी मुलाकात के लिए नहीं आया। एक आदमी हमें पश्तून रिवायत के मुताबिक, पश्तून तो अपना खून भी अपने दुश्मन को अगर उसके घर पे जाए, दुश्मन भी हो, हम तो दुश्मन नहीं है, ये तो पॉलिटिकल अख्तलाफात है और इनकी अपनी पार्टी के थे। तो इनकी हालत ये है कि वन मैन शो है। अगर वो कहे कि जाना है तो जाना है, अगर वो बोले नहीं जाना है तो नहीं जाना है। और ये रोना रो रहा है कि जी मुझे मेरे कानूनी और अखलाकी पता नहीं क्या है कि मेरा भाई, बाकी जो कैदी पड़े हैं वो भी तो तुम्हारी जैसे इंसान है, उनका भी तो हक बनता है। डेज मुकर्रर है, उसमें तरीकाकार है, कानून है, कायदा है, जेल मैनुअल है। तो बाकी इल्जाम तराशी आप किसी पर भी इल्जाम लगा देंगे जी पीएम ने कहा मैं पूछ के बताऊंगा। उसने पीएम तो ये जेल मैनुअल या जेल रूल्स तो नहीं पढ़ के बैठा होता है कि जी क्या है तरीका क्या है। उसने कहा मैं पता करूंगा, पूछूंगा मतलब है वो अपने इंटीरियर मिनिस्टर से पूछ सकता है, वो उसी सूबे में जिसमें ये अडियाला जेल आती है उसके होम मिनिस्टर से पूछेगा, उसके आईजी जेलखाना जात से पूछेगा कि भाई क्या कानून है, क्या रिवायत है, क्या सिलसिला है। ये तो कैदी है, कैदी मैं भी रहा हूँ। मैं मुशर्रफ ने मुझे 33 साल सजा कर दी थी। तो मैं कहूँ कि जी मैं एक सरदार था और एक एमपी और एक सिटिंग मिनिस्टर था, तो मेरी मुलाकात होनी चाहिए। बाकी जो है ना, बाकी कैदी वो भाई 6,000 कैदी है। खीतरान साहब
केतरान साहब, आपकी मैं थोड़ी सी याददाश्त के लिए याद दिला दूं, कहते हैं ना याद माजी अजाब है यार, अब छीन ले मुझसे हाफजा मेरा। 50 रुपए के स्टैम्प पे नवाज शरीफ साहब जो है वो गए थे बाहर, शहबाज शरीफ साहब गारंटर बने थे। यहाँ तो सिर्फ एक सियासी कैदी की मुलाकात की बात हो रही है। तो आप ये बताइए ना, आपने भी तो माजी में पर्क्स एंड प्रिविलेजेस लिए हैं। आज हम देख रहे हैं कि नैब पे हमले का जो केस था वो मरीम नवाज साहबा का जो है वो खारिज हो गया है, आपकी चूंकि हुकूमत है इसलिए। तो ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड का हिस्सा हैं। आई थिंक अगर हम आर्ग्यूमेंट में जाने के बजाय कोई कंक्लूडेड बात करें तो वो बेहतर नहीं होगा। मतलब 4-5 दिन से ज़्यादा का टाइम हो गया है, वज़ीर आज़म कह के गए हैं, मतलब एक टेक्निकल पॉइंट है कि एक सियासी मुलाकात होनी है, उसके लिए क्या ऐसी दुश्वारियां हैं जो कि नहीं सॉर्ट हो रही? जी मैं आपको बताऊं, मैं जेल में रहा हूं, बहुत जेल में रहा हूं। मेरी जिंदगी के 45 साल इन खातों में गए। देखें, जेल मैनुअल है, जेल मैनुअल में जेल सुप्रिटेंडेंट बादशाह है उस जेल का, और वो तरतीब देता है प्रोग्राम कि किस किस की मुलाकात किस दिन, क्या तरीका, क्या सिलसिला। अच्छा देखें, में या जहां पे होती है तो आम कैदी है, वो सजा याफ्ता कैदी है, वो सियासी कैदी नहीं है। को अदालतों ने उसको सजा दी है। पता है आपको कि शीशे के उस तरफ टेलीफोन उठा के और इस तरफ जो है ना उसके जो भी लवाकिन आते हैं या मिलने वाले आते हैं, वो तरीका होता है। ये तो शुक्र निकालें कि इनके अंदर जाके मुलाकातें होती हैं, VIP मुलाकातें होती हैं, सिलसिला होता है। और फिर देखिए, अल्लाह का वास्ता है, इनको कहे ना, अच्छा सेनेटर आजू खान तो बहुत जबरदस्त पढ़े लिखे और काबिल तरीन आदमी है कि ये इल्जाम तरह अदालतों को आप खींच रहे हैं, एक मुंतखब वजीर आजम को आप खींच रहे हैं। अगर वो इम्प्लांट किया गया है तो इनकी पार्टी बैठी हुई है, दूसरी अपोजिशन पार्टियां बैठी हुई हैं, आप लाएं उसके खिलाफ अदम एतमाद लाएं। तो बात यह है कि इल्जाम तराशी नहीं करे। देखें, आप अदालतें अल्हम्दुलिल्लाह मुशर्रफ से ज्यादा कुछ ताकतवर था, वो लिटरली वो था। मुझे अदालतों ने रिलीफ दिया और मैं बाहर आ गया। अब बात यह है कि आप एक चीज को, सिस्टम को तस्लीम करें कि सिस्टम में क्या है। आपको मैंने जेल इस्लाहत पे, जेल मैनुअल पे बहुत कुछ स्टडी की है और बहुत मुझे इल्म है। देखें, सुप्रीम अपने तरीके से जो 6,000-8,000 कैदी पड़ा है ना, सुप्रीटेंडेंट उनका एक समझे एक आप उनके समझे कि वो कस्टोडियन है, जैसे असेंबली में स्पीकर कस्टोडियन होता है। और जिस तरीके से असेंबली में स्पीकर हर एक को माइक देता है कि आप बात करो, आप बात करो, आप बात करो, तो वो कस्टोडियन ऑफ द जेल होता है। उसने हर कैदी को अपने बच्चे की जगह अपनी बेटी की जगह, आप 6,000 आदमी है, सपोज अडेले जेल में 6,000 आदमी है, आपको रिदा अख्तियार देता हूँ, इसका मुझे ब्रेकअप बना के दे कि किसको कितने दिन मुलाकात होनी चाहिए, किसकी बीवी आ रही है, किसी की बेटी आ रही है, किसी का बाप आ रहा है, किसी की माँ आ रही है। मेरा ये काम नहीं है कि मैं बनाऊं, लेकिन ये कि मुझे ये याद है कि 50 रुपए के एक स्टैम्प पेपर जो है नवाज शरीफ साहब गए थे, वो भी एक सेटिस्फाइड, मतलब डिक्लेयर्ड, वो कानून के नजर में, कोर्ट की नजर में वो मुजरिम थे। आई जस्ट टॉक अबाउट दैट। बहरहाल मूविंग फॉरवर्ड में सादिक अली मेमन साहब की तरफ भी क्विकली आऊंगी कि मुझे एक कमर्शियल ब्रेक की तरफ भी जाना है। सादिक अली मेमन साहब, आप लोग हुकूमत बनाने का दावा कर रहे हैं आज़ाद कश्मीर में, इसी सिलसिले में कल सहाफ़ियों को भी बुलाया गया और बिठाया गया और जी उनसे भी बात की गई। ये हैविंग सेड दैट, आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म कहते हैं कि अगर किसी की नंबर गेम पूरी है तो अदम एतमाद क्यों नहीं लाते, और फिर लोग ये सवाल करते हैं कि 12 सीटों पे कैसे लाएंगे, वही हॉर्स ट्रेडिंग का पुराना तरीक़ेकार इख्तियार किया जाएगा, और अगर वही तरीक़ेकार इख्तियार किया जाता है तो क्या माजी से हम कुछ नहीं सीख रहे? जी शुक्रिया सबसे पहले मुझे यहाँ पे बुलाने का। देखिए, आज़ाद कश्मीर के हालात आप लोगों के सामने हैं। अभी जिस तरह की वहाँ पे मूवमेंट भी हुई, उसके बाद एक्शंस भी हुए, तो लोग क्लियरली वहाँ के जो थे वो सेटिस्फाइड नहीं थे जो हुकूमत वहाँ पे काम कर रही थी। उसके अलावा उस तनाज़ुर में अगर आप देखें तो वहाँ पे वैसे ही एक आज़ाद या बागी ग्रुप वैसे ही एग्जिस्ट कर रहा था। अब जब इन लोगों ने पीपल्स पार्टी की क़यादत पे एतबार करते हुए, एतमाद करते हुए उन्होंने ज्वाइन किया पीपल्स पार्टी को, और लेजिटिमेटली एक चीज हो रही है, इसमें कोई हॉर्स ट्रेडिंग या किसी किस्म का कोई शायबा नहीं है, न ही किसी को तरगीब दी गई है, न ही किसी को तोड़ा गया है। लोग वहां पे अपनी मर्जी से पीपल्स पार्टी ज्वाइन करें, क्योंकि उनको पता है कि पीपल्स पार्टी वाहिद जमात है
जो हमेशा उन्होंने आजाद कश्मीर के हवाले से उन्होंने जो पॉलिसी अपनाई थी, शहीद भुट्टो का जो विजन था, वो पॉलिसी भी आप अगर देखें तो हमेशा उन्होंने कश्मीर की आजादी और खुद मुख्तारी की बात की थी। कश्मीरियों के हवाले से पीपल्स पार्टी का रिकॉर्ड आपके सामने है। जब भी कश्मीरियों के हुकूक की बात हुई, इंडिया ने जितने मजालम वहां पे ढाए हैं, उसको हमेशा पीपल्स पार्टी ने ही हाईलाइट किया था। और ये हमारी लेगेसी रही है कि कश्मीर इश्यू को इंटरनेशनलाइज करना, यूएन में जिस तरह बात करना, और हमेशा हमारे अभी रिसेंटली चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जिस तरह मोदी को लताड़ा था, पूरी दुनिया में उनका जो सियाह जो चेहरा है वो बेनकाब किया था, तो वो भी पीपल्स पार्टी के चेयरमैन ने किया था। तो कश्मीर के लिए मेरा कहने का मकसद यही है कि उसमें पीपल्स पार्टी की जो काविशें हैं, जो खिदमात है, वो किसी से छुपी हुई नहीं है। और अब जो हालात वहाँ पे आपने खुद देखे, काफी अरसे से वहाँ पे बहुत ज्यादा टर्मोइल था और बहुत ज्यादा वहाँ पे एजिटेशन हो रही थी, तो लोग सेटिस्फाइड नहीं थे। तो अब वो अपनी मर्जी से अगर आकर पीपल्स पार्टी पे एतमाद, उनकी लीडरशिप पे एतमाद करके वो ज्वाइन कर रहे हैं और चाह रहे हैं कोई चेंज आती, तो उनको यही समझ में आ रहा है कि ये वाहिद जमात है जो कि पूरे पाकिस्तान के लोगों को साथ लेकर चलना चाहती है। एक जमहूरी जमात है जो फेडरेशन पे यकीन रखती है, लेकिन साथ साथ जो भी इलाका जात है, इसमें मुख्तलिफ सूबे आ जाते हैं या आजाद कश्मीर की जो अपनी हैसियत है, उनकी आवाज बन के वहाँ पे उनके मसाइल हल करने के लिए संजीदा है, तो वो आ रहे हैं और कर रहे हैं। तो ये बिल्कुल लेजिटिमेट बात है, इसमें किसी किस्म की कोई हॉर्स ट्रेडिंग या किसी किस्म की कोई चीज आपको नजर भी नहीं आती। और सिंपल मेजोरिटी अल्हम्दुलिल्लाह अब हमारे पास आ गई है और इंशाल्लाह हमें भरपूर उम्मीद है कि यहाँ पे इंशाल्लाह पीपल्स पार्टी की नई हुकूमत बनेगी और एक छोटी एफिशिएंट कैबिनेट के साथ जो कि देरीना मुतालबा है वहाँ के अवाम का, वो वहाँ पे आएगी और इंशाल्लाह वहाँ पे लोगों के जो मसाइल हैं वो नई हुकूमत पीपल्स पार्टी की आकर हल करेगी। तो मैं नहीं समझता कि इसमें किसी किस्म की भी कोई गैर जमहूरी चीजों का उसमें कोई अमल हुआ है या किसी को तोड़ा गया है या हॉर्स ट्रेडिंग वाली कोई भी किसी किस्म के ऐसे ना इल्जामात है, ना ही ऐसी कोई चीज नजर आई है। तो इसमें एक ठीक हो गया, ठीक है सादिक अहमद साहब, आई गॉट योर पॉइंट। सेंटर हुमायूं, आपकी तरफ वापस आऊंगी। इन दिनों जो आजाद कश्मीर असेंबली की अगर हम सीटें देखें तो वो तकरीबन 43 बनती हैं, जिसमें से सिर्फ 20 सीटें हैं जो कि मुस्लिम लीग नून और हम देखते हैं कि पीपल्स पार्टी के पास मिलकर हैं और फिर ये हुकूमत बनाने की बात कर रहे हैं। अनवारुल हक साहब जो कि पीटीआई के वोट से मुंतखब हुए थे, अपनी पार्टी से बेवफाई के बाद फॉरवर्ड ब्लॉक के जरिए वजीर आजम बने थे, और ऐसे में अब समझ नहीं आता कि उनके पास 43 में से 48 मेंबर्स ने वोट देकर जो है वो उनको फिर मुंतखब किया था। अब ऐसी सूरत हाल में पीपल्स पार्टी और नून लीग 20 सीटों पर कैसे आपको बनाती हुई हुकूमत नजर आ रही है? इसका जवाब मैं आपसे लूंगी। एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक है, उसके बाद वापस आते हैं। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक नाजरीन। सेंटर हुमायूं साहब की तरफ जाऊंगी। सेंटर हुमायूं, आप कैसे देखते हैं इस सारी सिचुएशन को जो कि आज़ाद कश्मीर में इस वक्त इमर्ज हुई भी है? देखिए, सबसे पहले काबिल मोहतरम है कि इतरान साहब जैसे वो बता रहे हैं, इसका मतलब है कि कम से कम अगर मुशर्रफ के ज़माने में ये जेल में गए थे तो कम से कम ये 25-27 साल से तो पॉलिटिक्स में हैं। और जैसे इन्होंने कहा है कि ये खुद भी जेल में रह चुके हैं, तो इसका मतलब ये कि इनको पता भी होना चाहिए जेल मैनुअल का। अच्छा, नंबर 2, आई एम श्योर ये हलफ पे ये कह सकेंगे कि जब मियां नवाज शरीफ साहब दोनों दफा जब वो मुशर्रफ साहब के जमाने में जेल गए थे और 3-4 महीने में भाग गए थे, और या 3-4 महीनों की बात करते हैं, और या जब वो अपने ही गवर्नमेंट के जमाने में जब उन पे केस हुआ था उसका ये पनामा का, और जब वो उसके बाद जेल गए थे, ये मुझे बता दे, हल्फन बता दे क्या मियां नवाज शरीफ साहब के पास 2 दिन हफ्ते में इनकी जो पॉलिटिकल लीडर्स की सुबह 9 से 10 से लेके शाम 5-6 बजे तक मुलाकातें नहीं होती थी? इनकी मेन लीडरशिप सारे दिन होती थी और 25 से 50 बंदा रोज उस दिन जाके मुलाकात करता था। बाद लोग तो 100 का फिगर देते हैं, और 100 का फिगर मैं नहीं दे रहा हूँ, ये मोहम्मद जुबैर साहब दे रहे हैं जो उन्हीं के स्पोक्स पर्सन थे, और ये मिफ्ता इस्माइल साहब दे रहे हैं जो उन्हीं के स्पोक्स पर्सन थे, मेरी फिगर्स नहीं है, तो वो नहीं करते थे। नंबर 2, जो जेल सुप्रिटेंडेंट होता है ना, वो उधर का बादशाह नहीं होता, उसने वो मैनेज करना होता है, और 6000 के 6000 लोगों के लिए जेल मैनुअल है। ये कोई ये नहीं है कि एक के बाद दूसरे से मुलाकात होगी
और अगर ये कभी गए नहीं है तो इमरान खान के साथ मुलाकात जहां होती है वहां दरमियान में शीशा था, वहां पे एक दरमियान में जगह रखी हुई है, उसके एक तरफ इमरान खान को बिठाया जाता है, दूसरी तरफ बाकी लोग बैठते हैं। जैसे पीएमएलएन के जमाने में था कि सारे लोग इकट्ठे बैठा करते थे, वैसे नहीं है, ये दरमियान में करते हैं और 3-4 बंदे वहां बैठे होते हैं। ठीक है। नंबर 2, जो जेल मैनुअल है वो कहता है कि हर कैदी को ये हक है कि 2 दिन मंगल और जुमेरात को उसकी मुलाकातें होती हैं। और ये सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है, कोर्ट का डिसीजन है, लेकिन ये लोग तो कोर्ट को मानते नहीं है। कोर्ट का डिसीजन है कि मंगल वाले दिन पॉलिटिकल लीडर्स इमरान खान से मिलेंगे और जुमेरात वाले दिन उनकी बहनों का या उसकी फैमिली का उनके साथ मुलाकात का वो है। और दरमियान में जिस दिन कोई केस होता है उसमें लॉयर्स जाके वो केस, सिर्फ वो लॉयर जाते हैं जो उस केस में मुलव्वस हैं, अदरवाइज किसी को इजाजत नहीं है। और ये भी चीज इसलिए कर रहे हैं कि ये हुकूमत एक शख्स को सिक्योरिटी नहीं दे सकती। ये आपको मुझे क्या सिक्योरिटी देगी? ये लोग एक शख्स को सिक्योर नहीं कर सकते, उसको हाई कोर्ट तक, सुप्रीम कोर्ट तक ला के ले जा नहीं सकते। इतनी कमजोर, ना अहल, ना लायक हुकूमत है। अब बात आ जाती है प्राइम मिनिस्टर साहब की। प्राइम मिनिस्टर साहब अगर इतने पढ़े लिखे नहीं है, किसी अच्छे एडवाइजर से पूछ लें कि भाई जेल मैनुअल क्या कहता है, उसी वक्त खुल जाता है। आजकल फोन खोलो, उसके अंदर जेल मैनुअल है, 2 मिनट में बताता है यार ये इसको बिल्कुल हो जाता है। और फिर कोर्ट्स के ऑर्डर हैं, कोर्ट कह रहे हैं कि इनको मुलाकात कराओ, आप कोर्ट्स की बात नहीं मानते। दैट इज व्हाई मैं कह रहा हूं ला कानूनियत है, तभी मैं कह रहा हूं जुल्म है। और हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कौल है कि जुल्म का निजाम नहीं चल सकता, तभी पिछले 4 साल से ये 2 जीडीपी से ऊपर नहीं गए। सारे लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज फ्लॉप हो रही है, सारी जो आपके मेजर क्रॉप से तबाह हो रही हैं, मुल्क में जगह जगह तबाहियां आ रही है, सिर्फ इस वजह से कि अल्लाह ताला के उसूल है, जुल्म का निजाम नहीं चल सकता। अब आ जाती है बात उसकी, आजाद कश्मीर की। देखिए वो कहते हैं कि मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक। जो लोग व्यापार हो, चाहे वो सिंध हाउस वाले होते हैं या चाहे वो छांगा मांगा के जंगलों वाले होते हैं, जो बेईमानी या हॉर्स ट्रेडिंग करने वाले होते हैं वो वही करेंगे, उससे ज्यादा नहीं करेंगे। मैं आपको एक बात बता देता हूं, इस वक्त आजाद कश्मीर में अगर इन पॉलिटिशियन की कोई से होती तो ये वर्किंग ग्रुप कैसे इतने ज्यादा लोगों को जमा करके अपनी बातें मनवा लेता। वो पॉलिटिशियन से क्यों ना बात करते? वहां पे तो कोई पॉलिटिशियन को उन लोगों ने उल्टा उनको कहा कि इनको निकालो यहां से। उन्होंने कहा कि ये जो उस पे आते हैं, ये महाजिर सीटें, इनको तो बिल्कुल फारग करो। और उसके बाद बाकी चीजों पे भी उन्होंने ये कहा। उन्होंने तो इन लोगों के ऊपर ट्रस्ट ही नहीं किया। उस वो सारी वर्किंग जो ग्रुप था, आप उनसे पूछ रहे, उसमें कितने इनके पॉलिटिशियंस बैठे हुए थे, कितने इनके सारे बैठे हुए थे। अब मैं बात कर देता हूं एक और चीज, आज भी उसूलन इस वक्त कोई पॉलिटिकल पार्टी का कोई मेंबर आजाद नहीं है। उसका अगर आपने उससे रिजर्व सीट का हक चोरी कर लिया, डाका डाल लिया, लेकिन वो सिर्फ 3 दिन के लिए होता है। मैं 6 महीने बाद भी किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर सकता हूं। तो और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एज अ पॉलिटिकल पार्टी एग्जिस्ट करती है, मैं उसको ज्वाइन कर लूं, मैं आजाद रह नहीं सकता। ये अगेन ये इलेक्शन कमीशन ने गैर कानूनी, गैर इखलाकी और आइन से मावरा बात की हुई है। ये उनके ऊपर उनके जितने भी मेंबरान है सबके ऊपर आर्टिकल 6 आ सकता है इसके ऊपर, क्योंकि ये बिल्कुल गलत है। नंबर 3, अब आज भी इलेक्शन होता है। मैं आपको एक और बात बताऊंगा, मैं ये कहता हूं इलेक्शन कराओ और पीटीआई वाले फिर इलेक्शन में लड़ेंगे। और मैं ये अवाम को कहता हूं कि आप अपने वोट की हिफाजत करें। अगर आपने मुझे वोट दिया है और मैं आपका वोट बेचने या पीएमएलएन जा रहा हूं या पीपल्स पार्टी जा रहा हूं या एएनपी जा रहा हूं या कहीं जा रहा हूं, आप मेरा वो मुझे आके गर्दन से पकड़े, क्योंकि आपका वोट है, मैं बेच रहा हूं। मेरा कुछ नहीं, पीटीआई का कुछ नहीं है, ये आप लोगों ने वोट दिया है, ये आप लोग इनसे अपना एहतसाब खुद करें। अब ये जमाना आ गया, क्यों? इस वक्त मुल्क में कोई कानून नहीं है।
इसी वजह से वजीर आजम बजाय कानून को फॉलो करने के वो कहते हैं मैं पूछ के बताऊंगा। हमारे कोर्ट्स के बजाय कानून को वो करे, वो कहते हैं हम पूछ कर बताएंगे। इस वक्त पाकिस्तान में सिर्फ पूछ गुछ के बाद ही बात होगी, और इसीलिए तो हम गैर मुल्की लोगों को सलूटे मार रहे हैं। क्यों? हम लोगों ने जूते पॉलिश करने हैं, हम लोग अपने पैरों पे, अपनी खुददारी पे हम काम नहीं करेंगे। हम इसी लिहाज से काम करेंगे, हम लोगों की खुशामदीद करेंगे और उसके बाद अपना काम चलाएंगे। तो ये चीज है मेरे लिहाज से, और बाकी मैं सबका एहतराम करता हूं। अनफॉर्चुनेटली इस वक्त पाकिस्तान के अंदर कोई कानून लागू नहीं है, और इसकी एक बहुत बड़ी वजह 26वीं तरामीम है, जिसने पूरे के पूरी जुडिशरी को तबाह कर दिया, उसको एग्जेक्टिव जुडिशरी बना दिए। एग्जेक्टिव जुडिशरी को लगा सकती है, हटा सकती है, उनको ब्यूरोक्रेट बना के रख दिया है। राइट। खीतरान साहब वापस आपकी तरफ आऊंगी। खीतरान साहब, जो बात अभी की है सेंटर हुमायूं ने, वो अपनी जगह बजानिब है, दूसरी जानिब वही बात है 43 सीट्स में से सिर्फ 20 सीटें हैं आपकी और पीपल्स पार्टी की मिला के, और इस वक्त हम देखते हैं कि आपकी पीपल्स पार्टी की और पीटीआई फॉरवर्ड ब्लॉक की मिला के मुत्तहद हुकूमत है, लेकिन उस पर भी लोग वहाँ पर रजामंद नहीं हैं। हम देखते हैं कि वहाँ पर इस वक्त की हुकूमत के खिलाफ अवामी एक्शन कमेटी का प्लेटफॉर्म बहुत मुत्तहद है, भरपूर एहतजाजी तहरीकें चल रही हैं और हुकूमत के खिलाफ ही चल रही हैं। उसके बावजूद आप और पीपल्स पार्टी मिलकर चाहते हैं फिर दोबारा से कि जी तहरीक अदब एतमाद लाएँ, हुकूमत बनाएं, ये करें वो करें। कैसे करेंगे? अगेन हॉर्स ट्रेडिंग चलेगी क्या? रिदा, देखो बात ये है, अर्ज ये है, देखें हवाई बातें अगर मैं करने बैठ जाऊं, पीपल पार्टी के 17 मेंबर हैं या नहीं है, ठीक है, 6 फॉरवर्ड ब्लॉक के हैं, 23 तो उनके पास कंफर्म है। बाकी नून लीग का तो अभी फैसला ही नहीं हुआ। हमारी मरकजी क़यादत ने कमेटी बना दी है, वो बैठेगी, उनके साथ डायलॉग करेगी पीपल पार्टी के साथ। पीपल पार्टी अपना वहां का वजीर आजम लाना चाहती है, तो मेरी अर्ज ये है कि वक्त से पहले हम बात करें। और हुमायूं खान कह रहे हैं कि जी मुझे हल्फ पे आ गया, तो मैं हल्फ में बहुत कहूँगा कि क्या कहते हैं 18 से 23 तक पीटीआई को किस तरीके से लाया गया। मैं उस गेम में मैं हल्फन कह रहा हूँ, मैं ये नहीं है कि मैं हल्फन कह रहा हूँ कि मुझे पता है कि किसने पीटीआई को सपोर्ट किया। बात यह है कि ये कह रहे हैं कि मंगल और जुमारात ठीक है, कोर्ट ने कहा। आपको मैंने कहा ना, ये कह रहे हैं कि जी वो जेल सुप्रीडेंट, यस जेल सुप्रीडेंट बादशाह है, वो उसने सबका ख्याल रखना है, उनकी सफाई का, उनकी सेहत का, उनकी मुलाकातों का, उनके हर चीज। अब एक वीआईपी आए कि जी वो जो है ना वीआईपी है, बाकी कैदियों का आंख मारते हैं। को तकसीम करो तो 20 दिन करती है, तो कैदी है। मैं भी कैदी था और मैं कैदी था, हालांकि मैं सरदार था। 35 इन्होंने तो कहा 27 साल से, मैं 35 साल से जो है ना इस पार्लियामेंट का हिस्सा हूँ। मैं मुंतखब एमपीए था जेल में जब भी मैं गया तो मुंतखब एमपीए, अल्हम्दुलिल्लाह। ये तो इल्जाम तराशी कहते हैं कि फलाना 47 का, मैं चैलेंज पे कहता हूँ, मैं हल्फन कहता हूँ कि 10 वोट क्या 15 वोट क्या मेरे ऊपर ऐसे हैं जैसे कुत्ते का गोश्त। मैं अपनी अल्हम्दुलिल्लाह अपने अवाम, अपने कौम और अपने हल्के के लोगों के वोटों से मुंतखब होके आऊँ। अब ये अर्ज है कि वो ब्लेम गेम इनकी खत्म ही नहीं होती है कि अच्छा शहबाज शरीफ ने कहा कि मैं पूछ के बताऊंगा। यार खुदा का वास्ता है, अपने इदारों की जान छोड़ो। अब ये उसको टिल्ट करके फील्ड मार्शल की तरफ ले जा रहे हैं। ओ मेरे भाई, शहबाज शरीफ वजीर आजम में पाकिस्तान है, वो उसको हजारों काम और हैं। क्या वो सुबह शाम बैठ के जेल मैनुअल पढ़ेगा कि जी इमरान खान को जो है ना मुलाकात दी जा सकती है या नहीं दी जा सकती, या बी क्लास ए क्लास में जो है ना कौन सा कितने छिटांग खाना होता है, कितना। अगर ये बातें करें ना, मैं आपके साथ रिदा शेयर करूंगा। जेल मैनुअल जो अंग्रेज के जमाने का है, फिर उसको जो किया गया है, अमेंडमेंट लाई गई है। आपको पता है कि ए क्लास और बी क्लास में कितना खाना मिलता है और क्या उसकी क्वांटिटी होती है और उसकी क्या सिलसिला होता है। तो ये तो बादशाह की जिंदगी गुजार रहा है, बाहर के खाने सिलसिला, इसको सब्र शुक्र करना चाहिए।
मैं आपको कह रहा हूं 45 दिन तक मुलाकात नहीं दी गई, 45 दिन तक सिटिंग एमपीए, और मुझे मुलाकात नहीं दी गई। जेल सुप्रीडेंट ने कहा नहीं सॉरी, अगर आईजी जेल खाना जात भी उसको बोले वो कहता सॉरी मैंने जेल चलानी है। देखिए आप ट्रेन के ड्राइवर को कहें कि जी ट्रेन को पटरी से उतार के ये बड़ी मेटल रोड जा रही है, मोटरवे जा रहा है, उस पर करा दे तो करा देगा, ऐसी बात नहीं है। सुप्रीडेंट जेल सुप्रीडेंट को वसी अख्तियारात हैं, वसी अख्तियारात हैं। वो आप समझें कि वो, यानी आपके कहने का मकसद ये कि जेल सुप्रीडेंट जो है वो कोर्ट के फैसलों से भी अबव है? कोई नहीं, देखिए कोर्ट ने फैसला दिया है, लेकिन उसने मैनेज करना है। इससे पहले क्या इमरान खान की मुलाकातें नहीं होती रही? दूसरे आजाद कश्मीर की बात कर रहे हैं। देखिए हाउस ट्रेडिंग क्या मतलब, पीटीआई अगर टूटते हैं, पीटीआई वाले अपने एमपी जो भी हैं उनको रोके। आज देखिए, और दूसरा मैं आपको ये बताऊं कि ये कह रहे हैं कि जी महीना 3 आप इंडिपेंडेंट, आपकी बात से अपेरेंटली ये फील होता है कि जेल सुप्रीडेंट कोर्ट के फैसलों से भी अबव है। नहीं, कोर्ट के उसने मैनेज करना है। कोर्ट कहती है so why he is not managing, this is the question actually, this is the pertinent question, this is what we are talking right now. क्वेश्चन इज के कोर्ट उसको नहीं कह सकती कि फिलाने को मुलाकात दो, फिलाने की मुलाकात किल करो, क्योंकि कैदी है, चाहे वो इमरान खान है, चाहे वो सरदार खेतरा है, चाहे वो नवाज शरीफ है। ठीक हो गया, राइट। तो मेरे पास टाइम खत्म हो गया। बहुत शुक्रिया आपका सैयद अब्दुर्रहमान खितरान साहब, सेनेटर हुमायूं अहमद साहब आपका बेहद शुक्रिया, सादिक अली मेमन साहब आपका भी बेहद शुक्रिया, आप तीनों मौजूद मेहमानों का बेहद शुक्रिया। नाज़रीन इसी के साथ ये अपनी मेजबान से भी कुछ इजाजत, पाकिस्तान जिंदाबाद।